हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कला प्रश्नोत्तर की सीरीज चल रही है और इस सीरीज का ये 9th पार्ट। अगर आपने पहले के 8 भाग नहीं देखे हों तो ज़रूर देखें। काफ़ी अच्छे चैप्टर वाइज क्वेश्चन इसमें मैंने सम्मिलित किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आर्ट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं इस सीरीज़ के क्वेश्चंस। दोस्तों, इस श्रृंखला में 160 क्वेश्चन हो चुके हैं 8 भागों में। अब ये हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 161 से। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अजंता की प्रतिलिपियां किसने बनाई? तो सर्वप्रथम अजंता की प्रतिलिपि बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेजर रॉबर्ट गिल को भेजा था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मेजर रॉबर्ट गिल ने बनाई थी, और ये बनाई थी 1844 में, 1844 में। क्वेश्चन नंबर 162 है, मेजर रॉबर्ट ने अजंता की कितनी प्रतिलिपियां बनाई? तो इन्होंने 10 वर्षों में लगभग 30 प्रतिलिपियां बनाई थी। याद रखिए, 10 वर्षों में बनाई थी प्रतिलिपियां और उनकी संख्या थी 30। आंसर है ऑप्शन बी, 1844 में ये गए थे प्रतिलिपियां बनाने। क्वेश्चन 163 है, अजंता की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित हुई? तो अजंता की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम सीडी होम के क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित हुई थी, और ये सीडी होम का क्रिस्टल पैलेस जो है वो है लंदन में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, लंदन के क्रिस्टल पैलेस में सर्वप्रथम ये प्रदर्शित हुई थी, जो मेजर रॉबर्ट गिल ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 164 है, अजंता के चित्रों के 5 प्रिंट सर्वप्रथम किसकी पुस्तक में प्रकाशित हुए थे? अजंता के 5 प्रिंट, यानी कि ये जो प्रिंट थे वो इनग्रेविंग प्रिंट थे। इनग्रेविंग प्रिंट थे ये, जो कि मिसेज स्पीयर की पुस्तक थी, इनसे एंशंट इंडिया, इसमें प्रकाशित हुए थे। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी। याद रखिए, इनग्रेविंग प्रिंट थे ये, जो सबसे पहले छपे थे मिसेज स्पीयर की पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 165 है, वर्ष 1872 से 1876, 1872 से 1876 के मध्य किसने अजंता की प्रतिलिपियां बनाई? तो कई बार क्रम में पूछ सकते हैं, पहली बार, दूसरी बार, कई बार वर्ष देकर पूछ सकते हैं कि इस वर्ष में किसने बनाई। तो 1872 से 1876 के मध्य जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य थे मिस्टर जॉन ग्रिफिथ। इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर बनाई थी। ऑप्शन सी है आंसर। जॉन ग्रिफिथ ने उनके स्टूडेंट जो थे उनके साथ मिलकर बनाई थी, जो 2 जिल्दों में प्रकाशित हुई थी, दी पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव और टेम्पल ऑफ अजंता केव, ये छपे थे उसमें। याद रखिए, 1872 से 1876 में ये बनी थी, जो कि इस समय थे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल मिस्टर जॉन ग्रिफिथ। उन्होंने अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 166 है, वर्ष 1885 में किसने अजंता के फोटोग्राफ का संग्रह प्रकाशित किया? 1885 में इंडिया ऑफिस लंदन में फोटोग्राफ का एक संग्रह छपा था, जिसे डॉक्टर जेम्स बर्गेस द्वारा तैयार किया गया था, और इसमें 1885 में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम साउथ केंगिस्टन में ये प्रदर्शित हुई थी। तो जो फोटोग्राफ का संग्रह था प्रदर्शित भी हुआ था साउथ केसिंगटन में, जो अल्बर्ट म्यूज़ियम है वहाँ पर, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम में 1885 में, और उसे छापा था डॉक्टर जेम्स बर्गेस ने। आंसर है ऑप्शन बी, ये फोटोग्राफ का संग्रह था। क्वेश्चन नंबर 167 है, निम्नलिखित में से किसने अजंता की प्रतिलिपियां नहीं बनाई हैं?
यहाँ नहीं पूछा गया तो मैं आपको बता देती हूँ कि किसने बनाई हैं। तो 1909 से 11 के मध्य जो बनाई थी लेडी हरिंगम के साथ, वो सैयद अहमद जी गए थे, नंदलाल बोस जी ने बनाई हैं, मोहम्मद फ़खरुद्दीन जी ने बनाई, अशोक कुमार जी ने बनाई, समरेंद्र नाथ गुप्त जी ने बनाई, वेंकटप्पा जी ने बनाई, लार्चर जी ने बनाई। तो जो एक क्रम दिया गया है इसमें जो है शैलेंद्र नाथ डे उसमें नहीं आते हैं, उन्होंने नहीं बनाई। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, और बाकी तीनों कलाकारों ने बनाई थी। क्वेश्चन 168 है, निम्न में से किसने 1913 में अजंता पर लेख प्रकाशित किया? 1913 में अजंता पर लेख प्रकाशित किया था विंसेंट स्मिथ व लेडी हरिंगम ने। तो विंसेंट स्मिथ उसमें से दिया हुआ है और साथ में लेडी हरिंगम भी इसमें शामिल थी, तो दोनों में से किस पर भी आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंसेंट स्मिथ और लेडी हरिंगम ने 1913 में अजंता पर लेख प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 169 है, वर्ष 1954 में अजंता के रंगीन चित्रों का प्रथम संग्रह कहाँ से प्रकाशित हुआ है? 1954 में अजंता के चित्रों का रंगीन संग्रह प्रथम था ये, जो यूनेस्को द्वारा प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स, और ये छपा था न्यूयॉर्क से। आंसर है ऑप्शन सी, ये न्यूयॉर्क से पब्लिश हुआ था 1954 में। अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह यूनेस्को द्वारा, सबसे पूछा जाए कि सबसे पहले किसके द्वारा, तो यूनेस्को द्वारा 1954 में, जिसका नाम था पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स, और न्यूयॉर्क से ये पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन 170 है, अजंता की चित्रकारी विधि क्या है? तो अजंता की जो चित्रकारी की विधि है वो फ्रेस्को भी है और टेम्परा भी है। चूँकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे दिया है तो आंसर तो यहाँ हो जाएगा मिश्रित, और कभी अलग से ऐसा पूछा जाए तो फ्रेस्को और टेम्परा दोनों हैं, तो आंसर है यहाँ पर मिश्रित, यानी कि दोनों सी। क्वेश्चन नंबर 171 है, निम्नलिखित में से कौन सी अजंता की चैत्य गुफा है? तो देखिए जो चैत्य गुफाएं हैं, टोटल 30 गुफाएं हैं। चैत्य जो है वो 9 नंबर की गुफा, 10 नंबर की, 19 नंबर, 26 नंबर और 30 नंबर की है, ये चैत्य गुफाएं हैं। तो 20 में आ जाएगा आंसर, 9 नंबर नहीं है, लेकिन ये बाकी 10, 19, 26 और 30 ये चैत्य गुफाएं हैं, याद रखिए ये चैत्य गुफाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 172 है, अजंता की कितनी गुफा चैत्य हैं? तो जैसे कि बताया 9, 10, 19, 26, 30 ये 5 गुफाएं जो हैं वो चैत्य गुफा हैं। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, अजंता की 5 गुफाएं चैत्य हैं, बाकी 25 जो हैं वो विहार हैं। क्वेश्चन नंबर 173 है, अजंता की गुफा संख्या 15 और 18 क्या है? तो 15 और 18 ये दोनों ही जो गुफाएं हैं वो विहार हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुफा संख्या 15 और गुफा संख्या 18 अजंता की विहार गुफाएं हैं, जिसमें कि रहा जाता था, और चैत्य गुफाएं वो होती थी जिसमें कि प्रार्थना की जाती थी। क्वेश्चन 174 है, निम्नलिखित में से कौन सी अजंता की गुफा में चित्र अवशेष हैं? मतलब अजंता की किस किस गुफा में अब चित्र शेष हैं? देखिए गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 11, 16, 17, 19 और 21 ये जो गुफाएं हैं इनमें चित्र अब बाकी हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा सी, 1, 2, 9, 10, 11, 16 और इसके अलावा 17, 19, 21 ये गुफाएं भी हैं जिसमें कि चित्र अब शेष हैं।
क्वेश्चन नंबर 175 है, अजंता की किस गुफा संख्या में सबसे अधिक चित्र हैं। काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो सबसे अधिक चित्र जो बाकी हैं अजंता की गुफा संख्या 17 में है। आंसर है रंगमहल नाट्यशाला, रंगमहल कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 175 का आंसर है ऑप्शन सी, अजंता की सबसे ज़्यादा चित्रकारी के जो प्रमाण बाकी रह गए हैं वो गुफा संख्या 17 में रह गए हैं। काफ़ी कहानियों पर इसमें चित्र बने हुए हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। क्वेश्चन 176 है, अजंता गुफाओं के अधिकांश चित्र किन शासकों के समय बने। तो अजंता के अधिकांश चित्र जो बने थे वो चालुक्य शासक, जिनका टाइम पीरियड था 550 से 642। चालुक्य शासक जो थे उनका टाइम था 550 से 642 इनके समय, और बरार के वाकाटक इनके समय सबसे ज़्यादा बने थे। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, मतलब चालुक्य और वाकाटक। यहाँ हो जाएगा 2 और 3, या 2 आएगा, 2 और 3, यानी कि चालुक्य और बरार के वाकाटक शासकों के समय सबसे अधिक चित्रकारी हुई थी अजंता में। क्वेश्चन नंबर 177 है, अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 का समय काल क्या है। गुफा संख्या 9 और 10 का समय काल जो है वो 200 ईसा पूर्व है। आंसर है ऑप्शन डी, 200 ईसा पूर्व जो अजंता की गुफा संख्या 9 है और 10 है उसका समय काल है। क्वेश्चन 178 है, किस वर्ष पुरातत्व विभाग ने अजंता के प्रमुख चित्रों के सामने जाली लगवा दी। तो जाली लगवा दी थी उसको सेफ रखने के लिए, जैसे लोग उसको छूकर ख़राब कर रहे थे, अपने कुरेद का नाम लिख रहे थे, कुछ उसको डैमेज कर रहे थे, उससे बचाने के लिए 1909 से 4 में। आंसर है ऑप्शन ए, 1909-4 में 1903-4 के मध्य जाली लगवा दी थी पुरातत्व विभाग ने अजंता के प्रमुख चित्रों के सामने। क्वेश्चन 179 है, किस वर्ष अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई। तो क्यूरेटर की नियुक्ति की गई अजंता में, और ये की थी 1908 में। ये भी पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आंसर, 1908 में अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 180 है, अजंता की गुफा संख्या 8 और 10 के स्तंभ का निर्माण समय क्या है। यह स्तंभ पूछा है गुफा संख्या 8 और 10 के। तो गुफा संख्या 8 और 10 के जो स्तंभ हैं वो निर्मित हुए थे 350 से 500 ईसा पूर्व। आंसर है ऑप्शन बी, 350 से 500 ईसा पूर्व गुफा संख्या 8 और 10 के स्तंभ बने थे। दोस्तों ये थे अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो चैप्टर वाइज चल रहा है, इसमें अजंता के प्रश्न हमने शामिल किए हैं। आगे भी अब हम अजंता को भी कंटिन्यू रखेंगे। आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, और मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो और तो लाइक कीजिएगा, और कोई कमी हो तो कमेंट करके बताइएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए। गुड लक। जय हिंद।